स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र, इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सातवीं हिंदी सुलभ भारती का दूसरी इकाई का तीसरा पाठ दो लोगों कथाएं का स्वाध्याय देखने वाले हैं। सुनो तो जरा, चतुराई संबंधी कोई सुनी सुनाई कहानी सुनाओ। चतुराई संबंधी। ओके। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया ने पानी में कुछ तैरते हुए देखा। वह पास गई तो एक चींटी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु पानी के बहाव में वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी। चिड़िया ने एक पत्ता लिया और चींटी के पास रख दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। इस तरह चिड़िया ने चतुराई से चींटी की जान बचाई। चींटी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। खोजबीन। अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। तो राज्य का नाम, शैली का नाम। महाराष्ट्र, शैली का नाम वारली। बिहार, मधुबनी। राजस्थान, रजपूत शैली। आंध्र प्रदेश, कलमकारी। उड़ीसा, पटचित्र। मध्य प्रदेश, गोंड कला। अध्ययन कौशल। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन, स्वमत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आंखों के सामने मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगे नज़ारे तैरने लगते हैं। कभी गणेशोत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होली के रंग में सरोवर, गांव नगर तो कहीं नए नए परिधानों में सजे लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों में नजर भले ही अलग अलग दिखते हैं नज़ारे भले भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक है, आपसी भाईचारा। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ भी कहा भी गया है, अगर चाहते हैं उमंग तो आपस का व्यवहार न भूलें। कैसी भी हो मायूसी, पर हम अपने त्योहार न भूलें। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये त्योहार न आए तो हम सब अपने परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण रूप से मिल न पाएंगे। इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। बताओ तो सही, अकबर ने अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। इन 9 रत्नों में से पहले रत्न बीरबल थे, जो अकबर के दरबार के विदूषक तथा सलाहकार थे। दूसरे रत्न अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबर के काल को क्रमबद्ध किया था तथा अकबरनामा और आईना अकबरी की रचना की थी। ये अकबर के मुख्य सलाहकार व सचिव थे। तीसरे रत्न टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तानसेन चौथे रत्न थे, ये अकबर के दरबार में गायक थे। पांचवें रत्न मानसिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। छठवें रत्न अब्दुल रहीम खान, एक खाना एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। सातवें रत्न मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। इन्हें भोजन में 2 प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने इन्हें 2 प्याजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। आठवें रत्न हकीम हुमाम अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। अंतिम और 9वें रत्न फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अकबर के इन सभी रत्नों में एक बात आम थी कि सभी के सभी बेहद बुद्धिमान और प्रतिभावान थे। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने इन 9 दरबारियों को 9 रत्नों की उपाधि दी थी। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। तो ये चित्र देखो, चींटी और कबूतर का चित्र है। कबूतर पत्ता फेंकता है और जब शिकारी गोली मारने वाला होता है तो चींटी शिकारी के पैर पर काटती है और निशाना चूक जाता है। कबूतर और चींटी, एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल लिया।
चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार मनाया। योग्य विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बिरबल टिम्ब टिम्ब टिम्ब। तो ऑप्शन क्या है? बिरबल का मुंह देखने लगे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से उत्तर है सभी चित्रों के पैसे मांगे। चित्रकार की परेशानी का कारण बताइए। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए चित्रकार बेहद परेशान था। हरे घोड़े के संदर्भ में बिरबल की चतुराई का वर्णन कीजिए। बादशाह और बिरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बिरबल ने घोड़े के मालिक की दो शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बिरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। घोड़े के मालिक की दो शर्तें थी। पहली शर्त यह कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते हैं। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और उस वर्तुल में छपे शब्दों पर ध्यान दो। ओके। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। आज माँ अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे एक शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। इसे क्रिया विशेषण अव्यय है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी देखने मिलेंगे। और मैं अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।